नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं कि एक बार फिर से केजीएस टीम ने कमाल कर दिखाया है। कमाल कैसे? आप देखोगे यहाँ पे साक्ष्य के साथ हम दिखाने वाले हैं कि जो जो चीजें पढ़ाई गई हैं, मटेरियल से आया है, उन सारी चीजों को साक्ष्य के साथ यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे आई हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको किसको सिलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इसको लेकर दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में है इसको, तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे जैसे, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्यों चुने। मैं वैसे आपको बता दे रहा हूं, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है मोबाइल में दिखाई देगा कि भाई 2024 का जो मेंस हुआ यूपी पीसीएस का, इसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ी बात आई है कि सफलता की अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए और कैसे वो मटेरियल हमारे एकदम डायरेक्ट क्लासरूम से आया। भाई यही है कि पढ़ के जो पढ़ो और वो पेपर में आ जाए तो वही तो सरल हुआ और वही सफलता आपको दिलाएगा। यहाँ पे देखिएगा जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, इससे सीधे पेपर प्रैक्टिस सेट से प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिले हैं, प्रीलिम्स में तो मिलते ही हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन, उत्तर प्रदेश स्पेशल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और करंट अफेयर्स तो बहुत डायनेमिक है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े इस पे लेके विभिन्न लोगों के मत अलग हैं, सोर्सेस अलग है। कहीं कई बार यूपीएससी का बहुत हैवी मटेरियल पढ़ लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसके लिए भी आप देखोगे कि सटीक दिशा है। मेंस एनरिचमेंट मटेरियल जो है वो भी काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि भाई क्यों ये चीजें बेहतर है। वैसे तो अगर हम बताएं कि विश्लेषण, तार्किकता और मटेरियल हमारे सबसे बेहतर है ही है, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज को हम दिखाएंगे कि केजीएस ने किस आधार पर यहाँ पे सफलता आपको दिलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि हमारी रणनीति किस हिसाब से रही है। जैसे प्रश्नों को मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। कुछ सारे प्रश्नों को तो यहाँ पे बता पाना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, लेकिन इसको आप देखें अगर, तो एक एक चीज यहाँ पे, जैसे अगर हम देखें खंड यहाँ से सेक्शन बी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रश्न आया था। अब ये प्रश्न अगर हम देखें तो इसके लिए वरदान या अभिशाप निबंध में, ठीक है। तो ये सीधा सा आप देखिए यहाँ पे दे रखा है, टेस्ट सीरीज जो हमारी हुई थी यूपीएससी मुख्य परीक्षा की, उससे संबंधित आप देखोगे कि सीधे, अब देखो एससे क्या है, स्कोरिंग होता है और एससे में प्रॉब्लम होती है कि आप कई बार टॉपिक कुछ और पढ़ते हैं, आता कुछ और है, या फिर आप सेक्शन पढ़ के जाते हैं लेकिन तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन क्या हो, जिस एससे को आप तैयार करके गए हो और वैसा ही आ गया हो, तो आपको अपने आप एग्जाम में संभावनाएं ज्यादा बना देता है कि इंटरव्यू में आपकी बुलाया जाएगा, क्योंकि जीएस में तो इसको लगभग लोग बराबर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी बात होती है कि एससे जो आप लिख के गए, जो तैयार आपने किया है, उसी में से डायरेक्ट आ जाए। ये देखिएगा यहाँ पे ना, कृषि में तकनीक का नवाचार, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर पे सवाल सीधा यहाँ से आया है टेस्ट सीरीज से। टेस्ट ये आप दिए रखा है, दूसरा टेस्ट है, यहाँ पे कोड वगैरह भी दे रखा है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया से। ठीक है, एससे का हो गया। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सामने आई चुनौतियों का विवरण दीजिए, ये प्रश्न आया है। और इसको आप देखोगे ये टेस्ट जो है हमारा टेस्ट 12 है, ठीक है। यहाँ पे कोड वगैरह पूरा दे रखा है, क्योंकि कोड वगैरह जैसे मेंस का पेपर होता है उसी आधार पे तो यहाँ पे कराया जाता है। उसी हिसाब से भारतीय समाज में वैश्वीकरण के प्रभाव पे प्रश्न आया है, और ये आप देखोगे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 जीएस नंबर 1 पेपर में था। यहाँ पे देखोगे टेस्ट 12 और पेपर 5 ना, भारत और वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, सीधा प्रश्न था ये। भारतीय ग्रामीण समाज से विकास पर महिलाओं पे प्रश्न आया है, और ये आप देखोगे कि यहाँ पे मटेरियल है, ये मटेरियल है और ये टेस्ट है। तो ये मटेरियल आप देखोगे यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित चीजें मटेरियल यहाँ पे दिए गए, तो यहाँ से सीधा आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से आप देखिए, मनुष्यों के लिए महासागरों का उपयोग क्यों है ना, क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है। क्वेश्चन तो सीधा साधा लगता है, आप लिख भी लोगे, लेकिन बात वही आती है कि सटीक कैसे लिखोगे, अगर लिख के तैयार करके गए हो, क्योंकि मेंस में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचो और चीजों को लिखो ना। मेंस में अगर पहले से तैयार है तो भी आप लिख पाओगे। तो ये हमारे मटेरियल से भी यहाँ से फंसा है, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न था कि भारत के विभिन्न समुद्रिक संसाधनों और आर्थिक विकास के लिए उनकी क्षमता पर चर्चा कीजिए। इन संसाधनों के प्रभावी ढंग से दोहन में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, क्या चुनौतियां हो सकती है, सीधा प्रश्न था। अगर लिख गए हो तो ये तो आपके लिए खेल था, क्योंकि व्यापक तरीके से आपने इसको तैयार किया। भूकंपीय क्षेत्रों में टिप्पणी लिखने के लिए आया था, ये सीधा टेस्ट से आया है, जो कि टेस्ट यहाँ पे डेट भी दे रखा है, पृष्ठ क्रमांक भी दे रखा है, मार्केट में है तो आप देख भी सकते हैं। डेट जनवरी 2025 में हुआ है, और ये पृष्ठ नंबर 76 पेश की है। फ्रांस की क्रांति से आया, टेस्ट सीरीज से सीधा प्रश्न है। इस तरह से हम दिखाते हुए चलते हैं आपको। ये आप आएंगे केजीएस का जहां भी सेंटर है आप जाइए, वहां से पता कर सकते हैं, प्रयाग सेंटर पे आ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके हिसाब से आपको दिखेगा भी, है ना। उसके बाद भारत में स्मार्ट ग्राम की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज से आया है।
यहाँ पे दे रखा है पृष्ठ नंबर 93, मार्केट से भी आप ले सकते हैं, लोगों के पास होंगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ प्रश्न। ठीक है, गरीबी उन्मूलन पे आया है ना, ये भी टेस्ट सीरीज से है। और आपके मटेरियल से भी यहाँ पे दिखेगा जो हमारा है जीएस पेपर 3 में भारत में सतत विकास एसडीजी गोल से प्रश्न आया है। तो एसडीजी गोल्स में पूछा है कि भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका लिखिए। तो एसडीजी गोल्स को बढ़ावा देने पे है ना, भारत आर्थिक नीति को आकार देने में है। उसके बाद आप देखोगे ये सारे हैं, गरीबी उन्मूलन पे आया है, ग्रामीण विकास पे आया है, भारत में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह पे प्रश्न पूरी तरह से हमारे मटेरियल से भी है और टेस्ट सीरीज से। देखो बड़ी बात ये होती है कि टेस्ट सीरीज और मटेरियल दोनों से फंस जाए। मटेरियल का तो क्या होता है, पहली चीज तो मटेरियल की दिक्कत है मार्केट में, तो सही पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो एक तो अलग स्तर की चुनौती है। लेकिन क्या हो कि जो आप प्रैक्टिस करके जाओ और वही चीजें आ जाएं तो आपके लिए सटीक मार्गदर्शन होगा। भारत मालदीव संबंध, मोहम्मद मोइज्जू और मोदी जी का विवाद तो आपको पता ही है, और इसको तो क्लास में मैंने बकायदे मैंने ही मतलब अपने मटेरियल में भी है, टेस्ट सीरीज में भी है, और ये तो टेस्ट सीरीज में है, और मैंने भी जो मेंटरशिप बैच चली थी उसमें खुद ही पढ़ाया था आईआर पॉलिटी और गवर्नेंस, तो उसमें सीधा मैंने मोहम्मद मोइज्जू का चर्चा किया था। और क्योंकि आईआर तो करंट से आता है तो वो चीजें हो जाती हैं, टेस्ट में भी आया है, ये सीधा टेस्ट में आया है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में असमानता को दूर करने के लिए वित्त आयोग की भूमिका, ये सीधा मैंने टॉपिक बताया था, इसको पढ़ के जाना है आपको। वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग की भूमिका क्या है, मैंने मेंटरशिप क्लास में खुद भी बताया था, और ये हमारे मटेरियल से है भी, टेस्ट में भी आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का महत्व बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं ना, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मैटर से ये क्वेश्चन सीधा से आया है। अब सारे तो आप टेस्ट सीरीज से नहीं मिलेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज और मैटर मिला के पूरे पर्याप्त मैटर ला गए हैं। टेस्ट सीरीज का पूरा मैटर देने का मतलब पेपर हमने बनाया, तो पेपर तो हमने बनाया नहीं, लेकिन मटेरियल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद, 100वां संविधान संशोधन, ये सारी चीजें तो मैंने खुद भी क्लास में पढ़ाया था मेंटरशिप में, और ये सीधा से आया कि भारत और बांग्लादेश संबंध आमतौर पर सौहार्दपूर्ण है, लेकिन कुछ कारणों से भी चुनौतियां हैं। क्या है, कहाँ दिक्कत है ना, तिस्ता नदी विवाद हो गया, बॉर्डर का इशू हो गया, रोहिंग्या का इशू हो गया, सारी चीजें क्लास में हमारे मेंटरशिप क्लास में इसको डिस्कस किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के गठन पे, अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, ठीक है, ये देखिए टेस्ट में सीधा आया है। खाद्य प्रसंस्करण, भूदान आंदोलन ना, ये पेपर नंबर 3 आ गया, भूदान आंदोलन, जनसंख्या पे। अब देखिए यहाँ पे पूरा रेफरेंस इसका दिया गया है, आप इसको बकायदे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये है। क्या समावेशी विकास, ठीक है, क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, विवेचना कीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका मार्च में पेपर हुआ है, पेज नंबर 18 पे और पेज नंबर 88 पे से संबंधित प्रश्न आपको दिया गया है ना। भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास पर राज्यों की भूमिका और राज्यों के लिए केंद्र की सहायता और आदि पर ये प्रश्न आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी टेस्ट से आपको मिल जाएगा। बफर स्टॉक के संबंध में आप क्या समझते हैं, जीएस का प्रश्न नंबर 10 है, जीएस पेपर 3 का पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आप देखोगे सीधे टेस्ट सीरीज से आया। टेस्ट सीरीज में प्रश्न था कि भारत में बफर स्टॉक क्या है, उनके महत्व, खरीदने में मौजूदा मुद्दों की चर्चा करें और शांता कुमार समिति के द्वारा सुझाए गए सुधारों की बात करें। सिंपल। आचार संहिता पे संबंधित है, एथिक्स पे आ जाइए। आचार संहिता और आचार संहिता के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए ना। यहाँ पे देखिएगा मटेरियल से आया, लोक सेवा में आचार संहिता और नैतिकता में क्या अंतर है। उसके बाद आप देखोगे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, ये तो गवर्नेंस का भी पार्ट है और एथिक्स में भी है ना, कि क्या क्या है। अब देखोगे यहाँ पे सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार आदि के बारे में हमने बात किया है ना। एथिक्स में हमने देखा है कि मीडिया का, लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा ना, आरटीआई है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होके आती हैं। और यहाँ पे हैवी टेस्ट में भी ये मिलेगा, और ये तो टेस्ट में हमने भी प्रश्न दिए थे इसको। क्लास में भी हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता था उसमें भी टेस्ट होते थे, तो 4 क्वेश्चन तो डेली आपको लिखने रहते थे। तो मुझे तो लगता है कि मैं अपने सब्जेक्ट का, जैसे मुझे पता है अन्य टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, सीधा प्रश्न है, क्योंकि आईआर वगैरह में आप गेस कर सकते हो। 4-5 दिन में हमने इसको पढ़ा था, तो 5 दिन में पूरा जो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि 5 दिन में बता दिए कि भाई 5 टॉपिक 6 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, और 6 टॉपिक में से आपके अगर आ जा रहे हैं तो बेहतर है। 6 क्या, पूरा भी हमने पढ़ा था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी उस पर फोकस ज्यादा किया था। आपदा प्रबंधन पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैटर से भी क्वेश्चन आया है कि ना, कि भयानक बुद्धिमत्ता क्या है, और यह सिविल सेवा में क्या महत्वपूर्ण योगदान रखती है। सीधा टेस्ट नंबर 6 से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पे कमजोर वर्गों के हितों के लिए, निजी संबंधों के लिए आया है। इसके बाद आप देखोगे पेपर 5 और 6 थोड़े से लोगों के लिए कठिन और चैलेंज वाले रहते हैं, तो वहां पे भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए।
ठीक है, वैसे तो ये मैंने IR उसमें पॉलिटी में भी कराया था महाकुंभ को लेकर कि क्या इसका महत्व है और क्या ये जो पैसे खर्च हुए हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या है, ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है, कैसे है। लेकिन वो क्योंकि डाउट था मुझे कि आएगा, लेकिन वैसे प्रश्न नहीं बने, तो ये तो प्रश्न बना है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक प्रभाव का परीक्षण कीजिए। आना ही था, यूपी स्पेशल था और इतना बड़ा इवेंट था, तो दिमाग लगाना ही था कि आएगा, तो वहां नहीं तो यहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये सीधा सा मटेरियल में था, तो आप अगर पढ़ के गए होते तो बिल्कुल भी तनिक दिक्कत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे से संबंधित प्रश्न आया है, राज्य सरकार के प्रयास के आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मटेरियल में दिया गया है, टेस्ट में भी सेम चीज आई है ना। 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पे, 5, 19 और क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट नंबर 8 में। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात आएगी टेस्ट में सीधा में। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र की बात है, ठीक है। यहाँ पे गैर सरकारी संगठनों पे NGO से प्रश्न आया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, ये देखिए आप मटेरियल से भी है, टेस्ट से भी है। उत्तर इस प्रकार से आप सारे देखोगे एक एक करके। अगर हम देखें यहाँ पे तो जितने भी चीजें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बजट पे प्रश्न है, बजट पे टेस्ट है, ये मार्च के सेक्शन से आप देखोगे प्रश्न आया है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव से आया है, तो वन्य जीव का मटेरियल आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फलों की खेती से आया है, हॉर्टिकल्चर से प्रश्न आया है, उसका भी मटेरियल सीधा यहाँ से। समावेशी राजनीति से, विकास से, उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता को बढ़ाने के संबंध में प्रश्न आया है। अब एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे तब तो एक 40-45 मिनट का वीडियो चला जाएगा। इसके संबंध में अगर आप डिटेल में देना चाह रहे हैं तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप प्रयागराज सेंटर है, वहां पे आके इस PDF को ले भी सकते हैं। बोर्ड को मैं जूम कर दे रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। और मटेरियल मार्केट में है, किताबें भी हैं, जैसे जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं वो तो आप आएंगे ऑनलाइन भी मिल जाएगी और मार्केट में भी है। तो आप इसको यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, तो ये प्रश्न आप जाइए और किताबों से लेके वेरीफाई कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा आया है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि निश्चिंत हो जाइए और KGS के मैटर पे, लोगों पे, टीम पे भरोसा कीजिए। आपको आपकी मार्ग, सफलता का मार्ग सुनिश्चित होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हम तैयारी करते हैं और हम पढ़ के भी जाते हैं और चीजें नहीं फंसती है ना, तो ये अनुभवहीनता को दिखाता है, ठीक है। तो इस मामले में इसको ध्यान रखिए और आशा करते हैं कि आप बेहतर भविष्य का चुनाव करेंगे। धन्यवाद।